हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि मैं 12 दिनों के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में कोविड-19 से रिकवर करके घर पे आ चुका हूँ एकदम स्वस्थ। और इस दौरान आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, काफ़ी सारे कॉल्स आई हैं, जो प्यार आप लोगों ने दिखाया है, जो दुआएं आप लोगों ने की है, जो प्रार्थनाएं आप लोगों ने की। सही बताऊँ तो मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए। इतना प्रेम आप सब लोगों ने दिखाया है, मतलब दिल से धन्यवाद है आप सबका। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास में शब्द नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस जो है वो आप सब लोगों की तरफ से आए थे। इस दौरान काफ़ी मैसेजेस ये भी आए थे कि भाई मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ आपके साथ में कोविड-19 का, कि भाई क्या इसके सिम्टम्स आए थे, कैसे मुझे हुआ था, हॉस्पिटल में जो है वो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ट्रीटमेंट जो है वो कैसा रहा, ये भी आप लोगों ने पूछा था। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ में अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ, क्या मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो रहा था। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये किसी भी तरीके की कोई मेडिकल रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी। अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम्स फील होते हैं या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर से जो है वो एडवाइस लीजिए कि भाई आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई एडवाइस नहीं है, मेडिकल एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो इस चीज़ को लेके क्या रहा था। तो देखिए, हुआ यूँ था कि मैं और मेरे ब्रदर जो है वो अहमदाबाद से आए थे अपने होम टाउन। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे तो जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उनको फीवर आया। पहले उनको फीवर आया और उसके थोड़े ही टाइम बाद में सेम डे जो है मुझे भी फीवर आया, सेम सिम्टम्स के साथ में। मतलब पहले जो है वो बॉडी में टायर्डनेस फील हुई, उसके बाद में जो है वो हल्का हल्का फीवर जो है वो आने लगा। तो हम दोनों को सेम टाइम में फीवर आया तो हमें शक हुआ कि यार एक साथ फीवर आया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भी ये कोविड-19 के सिम्टम्स हो, क्योंकि हमारी जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री रही थी। हम अहमदाबाद से यहाँ पे आए थे, लगभग 1000 किलोमीटर का हमने ट्रैवल किया था। ट्रैवल हमने बाय कार ही किया था, लेकिन फिर भी हमें शक हुआ कि भाई हो सकता है कहीं से हम किसी चीज़ के संपर्क में आए हो जहाँ से हमें कोविड-19 हो गया। मतलब एक वहम होता है ना कई बार कि भाई हो सकता है हमें ये हो। तो हमने जो है वो हमारे डॉक्टर को कॉल किया यहाँ पे, तो उन्होंने ये बोला कि आप एक काम कीजिए, आप जो है वो कोविड-19 का टेस्ट जो है वो करवा लीजिए। इससे क्या है, आपका वहम भी दूर हो जाएगा और आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी है, तो मे भी हो सकता है कि ये उसके सिम्टम्स हो। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने काम ये किया था कि जब हमें फीवर आई, हम घर वालों से अलग हो गए थे। हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया अलग रूम में, और घर वालों को हमने बोल दिया कि भाई आप प्लीज़ हमसे दूर रहिए, जो भी अगर बात करनी है तो भी प्लीज़ आप हमसे दूर रहिए, हमारे कांटेक्ट में ना आइए, क्योंकि हम दोनों को फीवर है तो हो सकता है कि ये कोरोना हो और ये आगे ना फैल जाए कहीं पे। हम दोनों अलग आइसोलेट हो गए रूम में। घर वालों को बोल दिया कि भाई अगर खाना या फिर कुछ भी चीज़ भी अगर आपको देनी है तो आप प्लीज़ बाहर ही रख दीजिए, हम वहाँ से ले लेंगे। तो शुरू में घर वालों ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि ऐसे थोड़ी होता है, कोरोना नॉर्मल फीवर है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा ऐसे, लेकिन हम नहीं माने उस चीज़ को और हम अलग ही रहे। ये हुआ था 7 तारीख को। 7 तारीख को लगभग शाम तक हमें जो है ये फीवर जो है वो आना शुरू हुआ था। फिर 8 तारीख को हम मॉर्निंग में गए थे कोविड-19 का जो टेस्ट है उसके लिए, यहाँ के हॉस्पिटल में गए थे टेस्ट के लिए। टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि वो आपके गले से और आपके नाक से जो है वो सैंपल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सैंपल दिया और सैंपल देके हम जो है वो घर पे आ गए थे वापस। 8 तारीख को भी हमें फीवर फील हो रहा था और बॉडी में टायर्डनेस थी, स्टिफनेस टाइप में फील हो रही थी, अकड़न आ गई थी पूरी बॉडी में, पेन हो रहा था और कमजोरी जो है वो फील हो रही थी बॉडी के अंदर। सैंपल देके आए तो यहाँ पे क्या होता है कि सैंपल जो है वो यहाँ से बीकानेर जाता है, बीकानेर से चेक होता है, फिर उसके बाद में रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे आती है। तो बेसिकली इसके अंदर देखिए 1 दिन का टाइम लग जाता है। मान लीजिए कि अगर हमने 8 तारीख को हमारा सैंपल दिया था तो उसकी जो रिपोर्ट है वो 10 तारीख को आने वाली थी। तो हम 8 तारीख को घर पे ही रहे थे। 8 तारीख को फीवर थी, 9 तारीख को भी हमें जो है वो फीवर फील हो रही थी। उसके बाद में क्या हुआ कि 10 तारीख को दोपहर में हमारा सैंपल आने वाला था। 10 तारीख मॉर्निंग तक हमारी जो फीवर है वो कंट्रोल में आ गई थी। फीवर इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन वीकनेस थी बॉडी के अंदर। 9 तारीख को तो हमारी ऐसी हालत थी कि भी मैं बेड से जो है वो उठ भी नहीं पा रहा था, कहीं पे घूम भी नहीं पा रहा था, मतलब कि ऐसी हालत हो गई थी, बहुत तेज जो है वो फीवर था। 10 तारीख को मॉर्निंग तक हमारी फीवर जो है वो कम हो चुकी थी, वीकनेस थी अभी भी बॉडी के अंदर। 10 तारीख को दोपहर में हमारी जो है वो रिपोर्ट आई कोविड-19 की। फ़ोन आया हमारे पास में यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल से कि भाई आपको कोविड-19 पॉजिटिव आया है रिपोर्ट में, और तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर में हमारी टीम आएगी और आपको हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट करेंगे।
एक बार तो जब ऐसे सुना कि भाई कोरोना पॉजिटिव आया तो मतलब एक शौक लगता है, एक डर की सी फीलिंग होती है कि यार कैसे हो गया ये, मतलब कि कोई कुछ बता नहीं सकते कि यार हमें कैसे हो गया। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों की तरफ से ये भी आए थे कि सर आपको कैसे हो गया, आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ से ये वायरस जो है वो आपको लगा। तो सही बताऊँ तो हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में कि भाई ये जो वायरस है वो कहाँ से लगा, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी ऐसे बंदे के संपर्क में नहीं आए थे जो कोविड-19 पॉजिटिव हो। एक तो ये होता है कि हम किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो, उसके बाद में हम रिपोर्ट कराएं और हमारा कोविड-19 पॉजिटिव आए, तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मीनवाइल हो सकता है कि अगर किसी शॉप पे गए हो हम, या फिर हमने कोई ऐसी लिफ्ट यूज़ की हो, कोई शॉपिंग करने गए हो, कुछ सामान परचेज किया हो, तो मे भी हो सकता है वहाँ से हो गया हो। कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, कुछ नहीं पता कि भाई ये वायरस जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे आया, इसकी कोई भी कुछ नहीं ट्रेस कर सकते हम इसके बारे में। तो एक बार तो ऐसे डर भी लगा और होता ना शौक लगा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, और काफ़ी डर वाली फीलिंग आई। घर वालों को पता चला तो घर वाले भी टेंशन में आ गए। तो हमने क्या किया कि भाई घर वालों की टेंशन दूर करने के लिए हम एकदम नॉर्मल हो गए और हमने उनको बोला कि भाई देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बीमारी है। हमने घर वालों को समझाया कि कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक हो गया वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए। तो घर वालों को भी उस टाइम थोड़ी हिम्मत दी और हमने भी थोड़ी सी हिम्मत की। एक बार तो हमें लगा कि यार ये क्या हो गया, लेकिन फिर संभले और हिम्मत रखी कि भाई यार कुछ नहीं होता, नॉर्मल है ऐसा करके। तो बाहर हमने जब आके देखा घर से बाहर, तो पुलिस प्रशासन से भी लोग आ चुके थे यहाँ पे, और गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे। तो वो क्या है कि घर को सैनिटाइजेशन का काम कर रहे थे, पूरे एरिया को जो है वो सैनिटाइज कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए, हमारे एरिया में बैरिकेड्स लगा के कर्फ्यू लगा दिया, यहाँ पे आना जाना बंद करवा दिया सबका। पुलिस प्रशासन से कुछ लोग जो है वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए ताकि कोई भी जो बाहर के लोग जो है वो यहाँ पे ना आ सके और यहाँ के लोग जो है एरिया के वो बाहर ना जा सके। तो पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे सील कर दिया गया। थोड़ी देर बाद में एम्बुलेंस आई और हमें जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया। मैं और मेरे ब्रदर दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। 10 तारीख की शाम की बात है, दोपहर में रिपोर्ट आई थी और लगभग 2-3 घंटे में जो है वो एम्बुलेंस आ गई थी हमारे पास में। हमें हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में एक रूम मिला हमें 2 बेड का, और काफ़ी रूम अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर। और उसके बाद में डॉक्टर्स की टीम आई, पीपी किट पहन के आते हैं वो, उन्होंने हमारा जो टेम्परेचर है वो चेक किया। उसके बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि भाई और हमें बॉडी में और कोई प्रॉब्लम तो फील नहीं हो रही, और क्या क्या सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं, कोई सांस लेने में अगर दिक्कत है तो, या फिर खांसी आ रही है, या फिर और कोई प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमने उनको बता दिया कि भाई फीवर है और कोई प्रॉब्लम अभी जो है वो फेस नहीं हो रही है। तो उन्होंने जो है वो हमें दवाइयाँ दी, फीवर के लिए दवाइयाँ दी। उसके अलावा और भी उन्होंने दवाइयाँ दी हमें, कुछ मल्टीविटामिन्स थी उसके अंदर, एंटीबायोटिक्स थी, इसके अलावा भी और दवाइयाँ थी। तो वो उन्होंने दवाइयाँ हमें बताई कि भाई ये दवाइयाँ जो है वो आपको लेनी है। एक चीज़ जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आई मेरे, जो मैं अपने साथ में लेके गया था हॉस्पिटल में, वो थी इलेक्ट्रिक केटल। गर्म पानी करने के लिए जो इलेक्ट्रिक केटल आती है वो मैं अपने साथ में लेके गया था। और वहाँ पे जितने भी दिन हम रहे हमने सिर्फ गर्म पानी ही पिया था। बोतल थी हमारे पास में जिसमें लगभग 8 से 10 घंटे तक गर्म पानी रहता है, तो उसमें हम पानी डाल के रखते हैं और वही पानी जो है पूरे दिन पीते। 10 दिन तक हमने सिर्फ गर्म पानी ही पिया था, नॉर्मल पानी नहीं पिया था। साथ में गर्म पानी में सुबह सुबह क्या करते हैं, गर्म पानी में नींबू डाल के वो हम पीते थे। दूसरा वहाँ पे योगा जो है वो भी हम करते थे मॉर्निंग में, थोड़ी हल्की फुल्की योगा, मतलब ज़्यादा बॉडी को तकलीफ नहीं देते थे, रिलैक्स रखते थे। जो भी हल्की फुल्की योगा हो गया, थोड़ा बहुत प्राणायाम हो गया, वो हम जो है करते थे वहाँ पे। और उसके बाद में जो स्टाफ था, जो मेडिकल स्टाफ था, जो डॉक्टर्स की टीम थी, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। और मतलब इतना अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ट्रीट किया ना, जो भी प्रॉब्लम हमें होती वो हम उनसे कंसल्ट कर सकते थे। जो भी चीज़ हमें मंगवानी होती थी वो हम उनको बताते थे कि हमें बाजार से ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ मंगवानी है, तो वो हमारे लिए अवेलेबल करवाते थे। फ्रूट्स वगैरह जो है वो हम वहाँ पे हॉस्पिटल में मंगवा लेते थे। तो डाइट भी हमने अच्छी फॉलो की, फ्रूट्स वगैरह हम डेली लेते थे और एक अच्छी डाइट को फॉलो करते थे ताकि हमारी बॉडी जो है वो उस चीज़ से जल्दी रिकवर कर पाए। अब इसमें क्या होता है कि हर 3 दिन के बाद में वो जो है वो टेस्ट करते थे 72 आवर्स के बाद में। तो जैसे कि हमारा 8 तारीख को टेस्ट हुआ था, 10 तारीख को हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 11 तारीख को हमारा दोबारा टेस्ट हुआ कोविड का, उसकी रिपोर्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई थी। हमारी लगातार मेरी जो है वो लगातार 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उनकी लगातार जो है 4 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। होता ये है कि हर 72 आवर्स में वो टेस्ट करते हैं और जब तक नेगेटिव नहीं आती, जब नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसके 24 आवर्स में वो जो है वो सेकेंड टेस्ट करते हैं।
तो लगातार जब 2 रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसके बाद में वो जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। हॉस्पिटल में यही एक्सपीरियंस रहा मेरा कि हमने अच्छी डाइट फॉलो की, डॉक्टर्स का और मेडिकल स्टाफ का जो बिहेवियर था बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, हिम्मत भी उन्होंने बंधवाई, क्योंकि जब हम वहाँ पे गए थे नया एनवायरनमेंट था, कभी एडमिट हुआ नहीं मैं हॉस्पिटल में और मेरे ब्रदर जो है वो भी शायद नहीं हुए थे कभी। तो हम दोनों जब गए वहाँ पे और सब कुछ ऐसे अजीब सा लगा कि हॉस्पिटल के रूम में आके तो डॉक्टर्स ने बोला कि देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगी और इजीली रिकवर कर जाते हैं, इसका जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से हमें हिम्मत मिली और हमने भी फिर बाद में इस चीज़ से डरना छोड़ दिया, क्योंकि फीवर जो है वो उतर गया था। उसके बाद में एक सिम्टम मेरे को हल्का सा फील ये हुआ कि मेरे चेस्ट में जो है वो थोड़ा सा हेवीनेस जो है वो मुझे फील होती थी जब मैं सांस लेता था। सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैं जब सांस लेता था तो मुझे एबनॉर्मल लगता था। मे भी हो सकता है कि वो मेरा वहम हो और मे भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम हो, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, माइनर सा मेरे को लगता था। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि भाई आपको जो दवाइयाँ वगैरह है वो दे रखी है, आप प्रॉपर उनको लीजिए, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वो भी मेरी 2 दिन में ठीक हो गई थी। तो ये मान लीजिए कि 14 तारीख तक मैं लगभग 14-15 तारीख तक एकदम हेल्दी हो गया था और मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो भी एकदम ओके हो गए थे 14 तारीख तक। लेकिन हमारी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही थी, तो मे भी हो सकता है बॉडी के अंदर कहीं पे वो वायरस जो है वो हो। 3 रिपोर्ट के बाद में मेरी जो है रिपोर्ट नेगेटिव आई और उसके बाद में अगले दिन मेरा एक और जो टेस्ट है वो हुआ। और जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो एक तो ऐसे अच्छी फील होती है कि भाई चलो हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन जो मेरे बड़े भाई साहब हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। तो मुझे उस दिन दुख लगा था कि यार उनकी क्यों अभी पॉजिटिव आई है, क्योंकि मैं चाहता था कि हम दोनों जो है वो साथ में डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से। लेकिन क्या कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, उनकी जो अगली रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई थी, तो जो वो उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो ऐसे संतोष हो गया कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई तो उसके बाद में उन्होंने जो है वो हॉस्पिटल से हमें डिस्चार्ज कर दिया, मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे ब्रदर अभी वहीं पे ही थे, उनकी एक और जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो वहीं बाकी थी। तो ये मान लीजिए कि मैं 10 तारीख को एडमिट हुआ था और मैं डिस्चार्ज हुआ था लगभग 22 तारीख को, जहाँ तक मुझे याद है लगभग 22 तारीख को मैं जो है वो 22 या 23 तारीख को मैं वहाँ से जो है डिस्चार्ज हुआ था। तो 12-13 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा था। फीवर मुझे शुरुआत के 3 दिनों में ही फील हुआ था, 3-4 दिन ही फील हुआ था, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई थी। वीकनेस रहती थी बॉडी के अंदर, वो भी धीरे धीरे चली गई, मतलब कि 14-15 तारीख तक तो मैं एकदम ओके हो गया। और जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मैं एकदम फिट एंड फाइन था और डॉक्टर्स ने मुझे होम आइसोलेशन के लिए बोला था कि भाई आप 7 दिन अभी भी घर जाके जो है वो अलग ही रहना, घर वालों से कांटेक्ट में मत आना। और हम जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो उसके बाद में हमारे घर वालों का भी टेस्ट हुआ था। भगवान की दया से सबकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी, क्योंकि हम उनके कांटेक्ट में नहीं थे, हम अलग ही आइसोलेट हो गए थे। उन सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए इससे तब तक डरने की ज़रूरत है, ये जो वायरस है इससे तब तक डरने की ज़रूरत है जब तक ये होता नहीं है। जब तक नहीं होता है तब तक डरिए, प्रिकॉशंस जो है वो रखिए, मास्क यूज़ कीजिए, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, हाथ अपने बार बार धोते रहिए। आप सबको ही पता है कि भाई इससे कैसे बचना है, पूरा दिन हम टीवी में देखते रहते हैं। तो वो देखिए प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए, बचिए जितना बच सकते हैं। लेकिन इनके भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन अगर किसी को हो जाता है ये तो डरिए मत, क्योंकि देखिए डरने से हम और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है और हमारी बॉडी सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाती, हम डर में चले जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अगर आपको सिम्टम्स फील होते हैं तो प्लीज़ आप टेस्ट करवाइए या फिर डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, एक डर रहता है मन के अंदर कि यार टेस्ट करवा लेंगे, कल को अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा, कहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए डरिए मत, टेस्ट करवाइए। जब हम टेस्ट करवाते हैं तो इसमें न सिर्फ हमारा फ़ायदा होता है बल्कि हमारी फैमिली वालों का, हमारे आसपास के लोगों का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, सबका फ़ायदा होता है। अगर हम टेस्ट करवाते हैं और अगर हम पॉजिटिव, भगवान न करे अगर हम पॉजिटिव आते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है कि भाई हम अपनी फैमिली वालों को बचा सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं, अपने शहर के लोगों को बचा सकते हैं कोविड-19 होने से। जैसा कि हमने किया था, हम अलग आइसोलेट हो गए थे तो उसकी वजह से हमारे घर वालों के कॉन्टेक्ट में जो वायरस है वो नहीं आया, बाकी लोगों के कॉन्टेक्ट में जो वायरस है वो नहीं आया।
तो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। अगर सिम्टम्स फील होते हैं, आपको लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए जिसको कोविड-19 है, तो टेस्ट करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर से जरूर बात कीजिए, डॉक्टर को जरूर बताइए कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे कोविड-19 हो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर से जरूर राय जो है वो लें। और एक चीज जो है वो पूछा गया था कि हॉस्पिटल की जो कॉस्ट है वो क्या रही थी मेरी। तो देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल की कोई कॉस्ट नहीं थी। हॉस्पिटल की एम्बुलेंस की, उसके बाद में जो वहाँ पे खाना होता है वो, उसके बाद में जो भी दवाइयाँ जो है वो वहाँ पे दी गई थी, उसके बाद में जो टेस्ट जो है वो किए गए थे वहाँ पे, जैसे कि मेरे शायद 5 टेस्ट हुए थे और मेरे ब्रदर के 6 टेस्ट हुए थे, तो उसकी कोई भी फीस नहीं थी। गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, कोई भी चार्जेस जो है वो इसके नहीं थे। हॉस्पिटल में हम एडमिट रहे, उसका भी कोई चार्जेस जो है वो नहीं थे। हाँ, बाहर से हम जो भी सामान वगैरह मंगवाते थे अपना, वो हमारी कॉस्ट पे होता था, लेकिन बाकी हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं थे। तो दोस्तों, यही कुछ एक्सपीरियंस था मेरा कोविड-19 का। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आप सबका। आप लोगों के जो मैसेजेस आए ना, सही बता रहा हूँ, मैं पढ़ के मतलब उसकी वजह से ही मैं इतनी जल्दी रिकवर कर पाया हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो प्यार आप लोगों ने मैसेजेस में दिखाया था, जो प्यार आप लोगों ने कमेंट्स में दिखाया था, वो वाकई में मैं बता नहीं सकता कि इतना अच्छा लगा मुझे हॉस्पिटल के अंदर वो सब चीज़ें पढ़ के। और जब आप ऐसी पॉजिटिविटी देखते हो लोगों की तरफ से है जो आपको मिलती है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है मेरे रिकवर होने में, इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है मेरे ठीक होने में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का इतना प्यार दिखाने के लिए। बाकी ई-कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे आपको मिलती ही रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।